नमस्कार दोस्तों, हम लोग पर्यावरण की सीरीज में उस दिन जैव मंडल रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ चुके थे। वन्य जीव अभ्यारण्य छूट गया था, तो आज उसको देखते हैं। ये कॉमन है दोनों में, मतलब निर्माण केंद्र या राज्य सरकार द्वारा कोई भी कर सकती है। विशिष्ट प्रकार के जीवों का संरक्षण होता है, ये तो सभी को पता है कि अगर है तो संरक्षण किया ही जाएगा। संरक्षण से संबंधित नियम यहाँ भी कठोर होते हैं, लेकिन अंतर यह है कि अभ्यारण्य का मतलब है जंगल और उद्यान का मतलब है, जैसे आप लोग देखते हैं, उसको स्पेशली अच्छे तरीके से बनाया जाता है और वहां पे ज्यादा पाबंदियां होती हैं। राष्ट्रीय उद्यान में यहाँ पे थोड़ा छूट दे दी जाती है, क्योंकि अभ्यारण्य होता है तो पशुचारण, वन्य पदार्थों का संग्रहण, इन सबकी अनुमति होती है। मतलब लोग गाय भैंस ये सब चरा भी सकते हैं। वन्य पदार्थों जैसे लकड़ी वकड़ी का भी मतलब उस तरह से नहीं कटाई उटाई करके, जो टूटी फाटी होती हैं लकड़ी या पत्तियां होती हैं उनका संग्रहण कर सकते हैं, और भी जो इस तरह की चीजें हैं। भारत में कुल 535 वन्य जीव अभ्यारण्य है। सर्वाधिक अंडमान निकोबार में 96, अंडमान निकोबार में 96 है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। ये हमने एक चित्र बनाया है, मान लीजिए ये 0 डिग्री है, इसी को 0 डिग्री को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, तो इस लाइन का मतलब है सर्वाधिक जैव विविधता, जीवों की विविधता सर्वाधिक उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। उष्ण कटिबंधीय का मतलब है ये जो 10 डिग्री नॉर्थ, मतलब 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ मैक्सिमम यही लिया जाता है उष्ण कटिबंधीय में। तो यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, और इसका मुख्य कारण ये है कि सूरज सीधे सीधे चमकता है विषुवत रेखा पे, तो इस क्षेत्र में भयानक गर्मी होती है, तापमान बहुत भयंकर होता है। तापमान भयंकर होने की वजह से भाई अगर तापमान ज्यादा है तो वहां पे जो वाष्प बनकर जल उड़ेगा वो भी ज्यादा उड़ेगा, और अगर जल उड़ रहा है ऊपर तो आगे ऊपर चल के बादल का निर्माण और बारिश ये सब होगी, तो वर्षा भी उतनी ही ज्यादा होती है। जितना अधिक तापमान होता है उतनी ही अधिक वर्षा होती है। अब जब तापमान भी ज्यादा हो, वर्षा भी अधिक हो, तो हम लोगों ने अभी बरसात का सीजन था तो देखा होगा कि बारिश होने के बाद उमस बहुत तेजी से बढ़ती है, और उमस बढ़ने के कारण दुनिया भर के जीव जंतु नए नए पनपते हैं, या जो भी नई बिलों में होते वो भी निकलते हैं। तो वही कारण यहाँ भी होता है कि यहाँ तापमान इतना ज्यादा और बारिश भी सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में होने के कारण उमस भी सबसे ज्यादा होती है। तो ये कंडीशंस कीड़े मकोड़ों जीवों के लिए फेवरेबल होती हैं, मतलब अनुकूलतम कह सकते हैं। अनुकूलतम बायोम होता है जीवों के लिए या जैव विविधता के लिए, कि तरह तरह के वृक्ष भी मिलेंगे क्योंकि पर्याप्त वर्षा होती है, और तरह तरह के जीव भी मिलेंगे आपको यहाँ पे। 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, ये वाला पूरा। तो यहाँ पे इस वजह से जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। जैव विविधता भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, मतलब जैसे हम यहाँ पे हैं साउथ पोल पे या नॉर्थ पोल पे, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव पे, यहाँ से इधर की तरफ जाएंगे तो जैव विविधता जाहिर सी बात है बढ़ेगी, क्योंकि इन क्षेत्रों में तापमान कम रहता है, और इतना कम रहता है कि जीवों का सरवाइव करना भी मुश्किल हो जाता है। और जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे जैव विविधता बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब ये है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्चुअल है। शांत घाटी केरल में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहा जाता है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। लोकटक झील मणिपुर में है। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण 2003 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण, ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोग जैव विविधता चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। तो जैविक विविधता प्राधिकरण 2003 में चेन्नई में स्थापित किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व आर्द्र भूमि या विश्व नम भूमि या विश्व वेटलैंड दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे। वेटलैंड का मतलब यही है आर्द्र भूमि या नम भूमि।
तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस या विश्व नम भूमि दिवस या विश्व वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बारे में अभी हम लोग अगले भाग में चर्चा करेंगे। अभी केवल इतना जान लीजिए कि ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।